नमस्कार दोस्तों। आज हम रीट 2015 के लेवल 2 हिंदी भाषा फर्स्ट को हल करेंगे और देखेंगे कि उसमें किस तरह से पेपर आता था और जानेंगे इनके सही उत्तरों के बारे में, वे क्या सही जानेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 31 से। सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? तो आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करके सोच लीजिए, मैं आपको सही उत्तर बताता जाऊंगा। तो सी इसका सही आंसर होगा भाई। सामूहिक वाचन है वो सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए भाई, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तो मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए भाई? तो कक्षा 3 से मौन वाचन शुरू कर देना चाहिए भाई। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? तो ये है ब्रायन की है भाई रचना। साइलेंट रीडिंग है वो ब्रायन की रचना है। रेडियो की सीमाओं को कौन सा सर्वीय साधन दूर कर सकता है? तो ये आपको बताना है। तो टेप रिकॉर्डर है वो भी दूर कर सकता है। 35 नंबर देखिए, लिंगवा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? तो लिंगवा फोन है वो सर्वे होता है भाई। जैसे कोई भी फ़ोन है जिसके अंत में फ़ोन नाम आ जाए वो भाई सर्वे होगा। ये आप एक ट्रिक की तरह यूज कर सकते हो इसको। आगे 36 नंबर देखिए, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो कहलाएगा। तो ये वेद कहलाएगा भाई। वेद परीक्षण होता है। अगर कोई परीक्षण किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वो वेद परीक्षण होता है भाई। आगे देखिए 37 नंबर, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समाकलन योजना बनाने का उद्देश्य है। तो आपको उद्देश्य बताना है भाई। निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना और उपयुक्त सभी। तो डी उसका होगा भाई, ये सभी है भाई इसके। और आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए, सी में प्रणाली A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को दी जाएगी? तो ये दी जाएगी भाई A1 पूछ रखा है देखिए, तो 91 में से 100 दी जाएगी। सी में क्या होता है कि भाई टोटल 9 ग्रेड है। तो उन 9 ग्रेडों को कैसे डिवाइड करेंगे ये आपको मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए A1, A2, B1, B2, C1, C2, डी का एक ही होगा भाई और E1, E2, ये इसकी ग्रेडिंग है भाई। आप थोड़ा सा ध्यान रखें इनके बारे में भी। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है भाई? ये होगा भाई सी इसका सही आंसर, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। 40 नंबर देखिए, सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है? तो ये वर्ष 2010-11 से उन्होंने लागू की है भाई। आगे देखिए ये गंध्यास आ गया है। तो अगर मैं इस गंध्यास को पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। चलिए फिर इसके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। देखिए 41 से 45 नंबर तक इसमें से प्रश्न आएंगे भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से सार्वनामिक विशेषण किस में है? तो सार्वनामिक विशेषण बताना है भाई। तो बी होगा भाई, इस पार्श्विक चक्र से मुक्त करने। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम संकेतवाचक विशेषण भी होता है भाई, ये भी ध्यान रखें। संकेतवाचक विशेषण ये भी ध्यान रखें। 42 नंबर देखिए, इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? तो ये आपको बताना है भाई प्रत्यय से निर्मित कौन सा है। तो कुछेक है भाई, कुछेक ये प्रत्यय से बना हुआ है भाई। देखिए मैं ये जो आपको आंसर बता रहा हूँ ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो आंसर की जारी हुई थी उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो आगे देखिए 43 नंबर, कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है भाई पूछ रखा है, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो सामाजिक है भाई। देखिए ये संधि का उदाहरण नहीं है भाई, क्योंकि 21 में प्रत्यय आता है भाई, समाज प्लस इक, ये इसका होता है भाई। समाज प्लस इक प्रत्यय से बना है भाई ये इक, तो ये आप ध्यान रखना। 44 नंबर देखिए, अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? तो ये आपको बताना है भाई क्या है इसमें। तो उपसर्ग और प्रत्यय है भाई इसमें।
इक तो प्रत्यय है भाई इसमें, और ए उपसर्ग है, ये आप ध्यान रखना। और मूल शब्द आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें मूल शब्द क्या है भाई। आगे देखिए 45 नंबर, इनमें से किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये आपको बताना है भाई, नहीं हुआ है, किस में नहीं हुआ है भाई? अहिंसा की भावना में नहीं हुआ है। देखिए इसमें अन्य जो भी है, जिसमें लाखों लोगों के आर्थिक विषमता, एक प्रेरणा, इन सभी में विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखिए गंध्यास फिर से आ गए, तो एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार अच्छे तरह से पढ़ लीजिए, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ये 46 से लेकर 50 नंबर तक इसी में से आएंगे भी प्रश्न, तो उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा। आगे देखिए 46 नंबर, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है अर्थात पुल्लिंग शब्द बताना है आपको, कौन सा है? तो ये होगा भाई संघर्ष। संघर्ष है वो पुल्लिंग है भाई, बाकी सभी। देखिए इसकी एक ट्रिक होती है दोस्तों, आप कोई भी शब्द है उसके होता या फिर होती लगा के देखिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर होती आ रहा है तो स्त्रीलिंग होगा और होता आता है तो पुल्लिंग होगा। देखिए 47 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द कारक प्रसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर बहुवचन के रूप में बदलता है? तो ये आपको बताना है। तो ये बालक होता है भाई, वो बहुवचन के रूप में बदलता है। बालक इसका सही आंसर होगा भाई ए। आगे देखिए, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते, इस वाक्य किस प्रकार का है? तो ये आपको बताना है भाई किस प्रकार का वाक्य है। तो ये हेतु हेतु मध्य भूतकाल का वाक्य है भाई, ये आप ध्यान रखना। 49 नंबर देखिए, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन और लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। तो ये आपको बताना है, ये पानी होता है भाई, इसका किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, पानी इसका सही आंसर होगा भाई बी। देखिए पुल्लिंग शब्द बताना है भाई, इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आप बता दीजिए। बचपन होगा भाई पुल्लिंग शब्द। 51 नंबर देखिए, आपका जीवन मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? तो वाक्य का प्रकार बताना है भाई, तो ये इंसार्थक वाक्य है भाई। इसके बाद देखिए 52 नंबर, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। तो इसमें क्या होगा भाई? ये सी होगा भाई, मेरा बड़ा भाई। उद्देश्य बताना है, उद्देश्य हमेशा क्या होता है भाई? कर्ता होता है, जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, और जो बच जाता है वो विधेय होता है भाई, ध्यान रखना आप। 53 नंबर देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद इनमें से नहीं है। नहीं है बताना है भाई, ध्यान रखना आप। तो क्या होगा भाई 53 नंबर का? आप बता दीजिए। मिश्र नहीं होता है भाई, मिश्र तो रचना के आधार पर होता है भाई। पाखंडी व्यक्ति के लिए मुहावरा है, ये आपको मुहावरे का बताना है भाई। पाखंडी किसके लिए होता है भाई? बगुला वक्त होता है वो पाखंडी व्यक्ति होता है भाई। ये देखिए, जमात में करामात का क्या अर्थ है? तो ये आपको बताना है। तो एकता में शक्ति होती है भाई। अब बताना है, देखिए भाषा के बिंब के प्रकार। तो भाषा के बिंब कितने प्रकार के होते हैं भाई? देखिए दोस्तों, इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसने बोनस दिया है, लेकिन अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो भाषा के 3 बिंब होते हैं, जो इसमें आंसर नहीं था। देखिए पहला होता है दृश्य बिंब, दृश्य बिंब होता है। दूसरा श्रव्य होता है, और तीसरा होता है भाव बिंब। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। देखिए भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम इन्होंने पूछा है, तो ये तो सबको पता ही है भाई। इनका सूत्र होता है भाई शुभोपली, शुभोपली। तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा, तो जिससे कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये इसका सूत्र है। देखिए 58 नंबर लिखा है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। तो सिद्धांत आपको बताना है, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो डी होगा भाई, उपयुक्त सभी है भाई इसके। देखिए 59 नंबर, भाषा दक्षता कौशल का विकास किया जा सकता है। तो शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि एवं वर्तनी का सही ज्ञान करवाकर, शब्द रचना का ज्ञान करवाकर, उक्त सभी। तो ये डी इसका सही आंसर होगा भाई। 60 नंबर देखिए, रचना शिक्षण के प्रमुख मुख्य रूप होते हैं। तो रचना शिक्षण के 2 होते हैं भाई, लिखित और मौखिक। तो ये था भाई इसका पेपर, और हमने और भी 2 रीट आरटेट 2011, 12 रीट 2015 और 18 के भी बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, या फिर आप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट अलग बना दी गई है।
और अगर आपको किसी भी प्रकार की इसी में कोई समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आपकी कमेंट का जल्द से जल्द जवाब दे दिया जाएगा। धन्यवाद।